अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरसलान और आप देख रहे हैं के डीप नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉक और आईलॉक मेथड के बारे में। लॉक क्या होता है, आईलॉक क्या होता है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं लॉक मेथड के बारे में कि लॉक मेथड किस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पे df2 लिख लेता हूँ। df2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट लॉक। ठीक है, अब लॉक फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे डेटा को फेच करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है 1। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है जो आपके पास रो 1 है इसकी जितनी भी इन्फो है वो मुझे डिस्प्ले कर दो। तो देखें हमारे पास जो रो 1 में जो भी डेटा अवेलेबल था वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोलोन डाल दूं और लिख दूं 2 तो इसका मतलब ये है मेरे पास रो 1 से लेकर रो 2 तक जितनी भी रोज आ जाती हैं वो सब डिस्प्ले कर दो। इसने हमें रो 1 से लेकर रो 2 तक जो भी डेटा हमारे पास मौजूद था वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 2 को हटा के रन करूंगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रो 1 है और इसके अलावा जितनी भी रो आ जाती हैं इसके बाद वो सब डिस्प्ले कर दो। तो देखें रो 1 से लेकर रो 3 तक हमारे पास टोटल डेटा अवेलेबल था तो इस वजह से इसने 3 तक डिस्प्ले कर दी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रो नंबर 3, ठीक है, एंड हमारे पास होनी चाहिए रो नंबर 3 से और स्टार्ट हमारी वैसे भी 0 से होगी। अगर कुछ नहीं है तो इट मींस वो 0 से स्टार्ट लेगा। तो देखें, ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी रो को डिस्प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पे और भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको रो के बारे में तो बता दिया, अब देखते हैं कॉलम के बारे में। तो मैं यहाँ पे कोमा लगा दिया है मैंने और इसके साथ मैं रो 1 का कॉलम देखना चाहता हूँ कि रो 1 में नेम क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम। ठीक है, अब मैं इसे शिफ्ट इंटर करूंगा तो देखें हमारे पास जो रो 1 में नेम आ रहा था आदिल, तो यही तो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। और इसके अलावा आप चाहें तो मल्टीपल कॉलम्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना होगा ये कि आपने एक कॉलम्स की लिस्ट बनानी होगी। तो मैं नेम के साथ एज को भी देखना चाहता हूँ कि नेम के साथ एज क्या है उस बंदे की और इसके साथ उसका डिपार्टमेंट क्या है। तो मैं लिख लेता हूँ DPT। ठीक है, और इसको लिस्ट में क्लोज कर दिया है। देन मैं शिफ्ट इंटर करता हूँ तो देखें हमारे पास जो रो 1 थी उसमें नेम जो था वो है आदिल, एज है 22, डिपार्ट है CS। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स को भी देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोलोन लगा दूं तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपके पास रो 1 से लेकर जितनी भी रो आ जाती हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी विथ नेम, एज एंड डिपार्टमेंट कॉलम। देखें, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मल्टीपल कॉलम्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर लेता हूँ df2 के एज कॉलम में हमारे पास जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेस देन 22। ठीक है, तो मैं शिफ्ट इंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो एज का कॉलम है इसमें 21 एज जिनकी भी है वो सब डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लॉक का इस्तेमाल करके अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब बात कर लेते हैं आईलॉक के बारे में कि आईलॉक किस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ df2 डॉट iLock। ठीक है, iLock और लॉक में सिर्फ इतना फर्क है कि लॉक लेबल बेस काम करता है, iLock इंडेक्स बेस काम करता है। अब लेबल बेस क्या है, इंडेक्स बेस क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे लॉक यूज किया था, ठीक है, आपने यहाँ पे कॉलम के नेम लिखे थे, इसका मतलब ये है आपने यहाँ पे लेबल के थ्रू काम किया था। और जबकि iLock है इसमें आप लेबल के थ्रू काम नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे लेबल लिखते हैं तो आपको एरर शो होता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे रो नंबर 1 को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक है, और रो नंबर 1 के नेम को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे रन किया तो मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिल गया है, क्योंकि iLock लेबल बेस्ड काम नहीं करता, ये इंडेक्स बेस्ड काम करता है। जो आपने यहाँ पे कॉलम डिस्प्ले कराना है, इसका नेम लिखने के बजाय आप उसका इंडेक्स नंबर लिख लें। जैसे कि नेम है, नेम का इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 0। देन मैं शिफ्ट इंटर किया तो देखिए हमारे पास आदिल शो हो रहा है, मतलब रो नंबर 1 में कॉलम नंबर 0 ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। देखें हमारे पास रो नंबर 1 क्या है, ये रही कॉलम नंबर 0 नेम आदिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आदिल शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोलोन लगाएंगे, कोलोन लगाने के बाद आप यहाँ पे लिख लें 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने रो नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और जो आपने कॉलम सिलेक्ट किए हैं 0 से लेकर 2 तक, अब 2 तक आपको डिस्प्ले नहीं होंगे, 2 से कम डिस्प्ले होगा। मतलब ये आपका जो इंडेक्स नंबर 0 है नेम, ठीक है, 1 2 डिपार्टमेंट आ रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट आपको डिस्प्ले नहीं होगा, आपको एज तक डिस्प्ले होगा। देखें नेम और एज, अगर आप डिपार्टमेंट तक डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको 2 के बजाय 3 लिखना होगा, इससे एक इंडेक्स आगे। तो देखें हमारे पास अब डिपार्टमेंट भी शो हो रहा है। सभी कॉलम को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप 0 लिख लें, फिर कोलोन लगा दें, कोलोन के बाद आप यहाँ पे खाली छोड़ दें, ठीक है। देन शिफ्ट इंटर करें तो आपके पास जितने भी कॉलम होंगे वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखें हमारे पास जो नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, सेमेस्टर है, डेट है, ये सारे कॉलम हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर आपको डिपार्टमेंट तक डिस्प्ले कराना है, इसका मतलब ये है इससे एक कम 0 1 2 3 से एक कम 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और इससे आगे जितने भी कॉलम आ जाते हैं वो सब डिस्प्ले कर दो। देखें डिपार्टमेंट, सेमेस्टर और डेट, आगे जो हम चाहते थे वो यहाँ पे हो गया। डिपार्टमेंट से लेकर जितने भी हमारे पास कॉलम मौजूद थे वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 भी ना लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जितने भी कॉलम है वो सब के सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगे रो नंबर 1 के हिसाब से। हमारे पास जो रो नंबर 1 की जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे डेटा फ्रेम में वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे मल्टीपल रो को देखना चाहता हूँ, जैसे रो नंबर 1 है और इसके साथ मैं देखना चाहता हूँ रो नंबर 2 को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स नंबर 2 है यहाँ पे, एक कदम आगे चलेंगे 3, तो हम जैसे 3 रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें जो डिस्प्ले होने वाली रो है वो एक पीछे होगी, मतलब 2, ठीक है। अब मैं जैसे इसे शिफ्ट इंटर करूंगा तो देखें हमारे पास 0 1 और 2 तक डिस्प्ले होगा, 3 वाली रो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। इसमें आपको एक इंडेक्स आगे रखना होगा ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। तो ये तो हो गई बात इंडेक्सिंग की, ठीक है। इसमें आप कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। फिलहाल हम df2 को देख लेते हैं। तो ये हमारा है df2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कंडीशन अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लेता हूँ जिसमें मैं एक कंडीशन पास कर दूंगा, जैसे कि df2 के कॉलम एज वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लेस देन 23, ठीक है, लेस देन 23। तो ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई। अब मैं इस कंडीशन को अप्लाई करने वाला हूँ iLock के मेथड में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ df2 डॉट iLock। तो अब मैं इस C को पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हमने लॉक में काम किया था सेम इसी तरह से ये भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मैं शिफ्ट इंटर करूंगा तो मुझे एरर मिल गया है। तो मैं सबसे पहले आपको ये एरर दिखा देता हूँ कि हमारे पास एरर क्या है। देखें iLocation बेस्ड बूलियन इंडेक्सिंग, ठीक है, बूलियन इंडेक्सिंग ऑन एन इंटीजर टाइप इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास जो एज का डेटा है वो है एक इंटीजर डेटा टाइप। तो मुझे यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना होगा बूलियन डेटा टाइप में। तो मैं यहाँ पे C के साथ लिख लूंगा C डॉट वैल्यूज, ठीक है। अब मैं जैसे ही शिफ्ट इंटर करूंगा तो देखें क्या होता है, हमें डेटा यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल AK डीप नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी मसला हो रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।